Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today, I will teach in standard 10th mathematics subject, chapter number 11. The name of the chapter construction. So first of all, we'll start from the basic concepts. So introduction. In class 9, we have done certain constructing using a straight edge and ruler and compass. Example, bisecting an angles, drawing a perpendicular bisector of the line segment, some construction of triangles, etc., and also gave their justification. In this chapter, we shall study some more construction by using the knowledge of the earlier construction. You would also be expected to give the mathematical reasoning behind why such construction work. So डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का किस तरह से डिवीज़न होता है. तो हियर वी विल स्टडी टू डिवाइड अ गिव लाइन सेगमेंट इन अ रेशियो में जैसे एम जेम एन और एम जेन एन जेम पी, यानी एम जेम एन जेम पी, यानी 3 डिवीज़न में. यहाँ पर 2 डिवीज़न दिए हैं जैसे एम जेम एन. फिर 3 डिवीज़न where m and p are the positive integers. For that, we will use the fundamental theorem of proportionality and the properties of similar triangle, by which we will justify the construction. Also, we will construction a triangles similar to some given triangles where the ratio of the corresponding sides of the triangle is given. Scale factors, so the ratio of the measure of the corresponding side of the two similar triangles, new triangles and the original triangles, is called a scale factor. Next, when the value of the scale factor is less than 1, the measure of side of new triangles is proportionately less than a measure of the corresponding side of the original triangle. When the value of the scale factor is greater than 1, the measure of the side of the new triangles are proportionality greater and measure of corresponding side of the original triangles. So let's start the exercise. The first exercise 11.1. In such a following, give the steps of justification and construction also. तो draw a segment, line segment draw करना है of a length 7.6. तो सबसे पहले हमें ए बी नाम की एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 7.6 ये ड्रॉ करनी है. ये ड्रॉ करते करते साथ साथ वी हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑल्सो. तो यहाँ पर दोनों चीज़ साथ में करते जाएंगे कि जैसे पहले जिस तरह से ड्रॉ करते इसी तरह से वी विल राइट डाउन द स्टेप्स ऑल्सो. ओके, इट इज़ इन द रेशियो एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8. और पहले ड्रॉ करने के बाद आपको उसको 5:8 में क्या करनी है, डिवीज़न करनी है. मेजर द 2 पार्ट्स. तो गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है. ओके, तो स्टेप्स भी साथ है. रिक्वायरमेंट टू डिवाइड ए बी इन अ रेशियो 5:8 बाय द पॉइंटिंग सी ऑन ए बी एंड मेजर ए सी एंड बी सी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी ड्रॉ करना है. ए बी ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पर स्टेप्स भी देखते जाएंगे. तो स्टेप फर्स्ट क्या है, ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एक्चुअल एंगल विथ ए बी. तो पहले हमने ए बी दिया है, अभी हमें ए एक्स ड्रॉ करना है. ए एक्स ड्रॉ करना है कोई भी एंगल लेकर. ओके, कोई भी एंगल यानी हम ऑलवेज एक्यूट एंगल होना चाहिए. कोई भी एक्यूट एंगल लेकर हमें क्या करना है, ए एक्स नीचे की साइड या ऊपर की साइड आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. अभी सेकंड पॉइंट क्या है कि ड्रॉ लोकेट 13 यानी 5 + 8. हमें उसको 5 और 8 में डिवीज़न करना है. तो 5 + 8 यानी 13 पॉइंट्स करो. जैसे A1 A2 A3 A4 इस तरह से A13 तक. यहाँ पर जो एंगल लिया है आपने, जो उसी को साथ में रखकर यानी वही मेजरमेंट से कोई फिक्स एक आपको क्या करना है, एक एंगल ले लेना है और वही एंगल से हमें सब में क्या होना है, सेम होना चाहिए. जैसे कि A1 A1 A2
A2 A3 सबका जो मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि सच ऑन सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 A2 A3, यानी सब A12 से लेकर A13 तक सब सेम होना चाहिए। अभी ज्वाइन करो, ज्वाइन क्या करना है, BA13 यानी जो यहाँ पर आपका B है और A13 को ज्वाइन कर दो। उसके बाद हमें डिवीज़न कैंसा करना है, 5 जेम 8, तो पहले से 5 यानी ये जो A5 है, A5 से हमें क्या करना है, ये जो A13 का पैरेलल हमें क्या करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है। पैरेलल ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो, देन C इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवाइड AB इन द रेशियो 5 जेम 8, AC जेम CB 5 जेम 8. On measuring the part AB, we will get AC is 2.9 cm and BC is 4.7 cm. अभी ये किस तरह से डिवीज़न हुआ, तो यहाँ से हमने जो ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, लाइन पर ड्रॉ करना है, एक कोई भी रेशियो, कोई भी रेडियस लेकर यहाँ से हमें ड्रॉ करना है और इसी सेम थिंग यहाँ पर करना है। फिर यहाँ से जिस तरह से आता है तो इतना जिसका मेजरमेंट, वही मेजरमेंट यहाँ करोगे, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, उसका पैरेलल बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये AB का क्या किया, दो डिवीज़न किया हमने 5 जेम 8 में, तो एक आएगा 2.9 और दूसरा आएगा 4.7। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द सेकंड वन। सेकंड है हमारा सेम सम है लेकिन थोड़ा चेंज है कि अल्टरनेटिव मेथड, ये दूसरी मेथड है। जैसे हमने आगे सीखा कि भाई AB था 7.6, तो यहाँ पर क्या था, हमने एक ही साइड A1 A2 A3 इस तरह से हमने क्या किया, 13 तक लिया था। लेकिन अगर दूसरी तरह से करना है तो ये AX ड्रॉ कर दो और यहाँ पर BY ड्रॉ कर दो। अभी AX यानी A5 तक लो, यानी A1 A2 A3 A4 A5, और यहाँ B1 से B8 तक लो, तो B1 B2 B3 B4 इस तरह से। अभी A5 और B8 को क्या करो, ड्रॉ कर दो और बीच में क्या कर दो, C दे दो, जो AB को इंटरजेक्ट हो उसको C पॉइंट दो, तो ये जो AC और BC वो 5Z8 में क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। ये है अपनी सेकंड मेथड। नाउ सी द सेकंड वन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन एंगल सिमिलर टू दोज साइड्स आर 2 जेम 3। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है। जो साइड बड़ी है 6 सेंटीमीटर, वो क्या करना है, नीचे बेस बना देनी है। बेस बनाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे अगर C से लेते हैं या B से लेते हैं, तो अगर B से लिया तो A की तरफ क्या करना है, AB हमें कितना करना है, 4, तो 4 सेंटीमीटर लो, और C से लेना है तो 6 सेंटीमीटर। दोनों जगह क्या करो, आर्क दे दो, वहाँ जो टच होता है उसको A पॉइंट दे दो और फिर ड्रॉ कर दो, तो AB और AC, तो हमारा AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी आगे क्या करना है कि देन सिमिलर इट टू वोज साइड्स आर 2 जेम 3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो सबसे पहले टू ड्रॉ ट्राइंगल ABC विथ AB4 BC 6 एंड AC 5, देन अ ट्राइंगल सिमिलर ABC, those sides are 2/3 of the corresponding side of triangle ABC. ओके, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद द AB4 BC 6 और AC 5। ये मैंने जिस तरह से बोला इस तरह से क्या कर देना, बना देना है। अभी 2 जेम 3 बोला है, तो ऊपर जो 2 है नीचे 3 है, नीचे 3 बड़ा है, तो हमें क्या करेंगे, ये बाहर की साइड होगा, यानी ABC जो ड्रॉ किया। ओके, तो AB कितना बनाया हमने, AB 4 बनाया, BC 6 और AC कितना बनाया 5, तो उसकी 2 जेम 3। ओके, यानी नीचे की साइड 3 है, तो क्या होगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये अंदर की साइड। देखो A यहाँ A डेस किया है और यहाँ पर C डेस किया है, तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल क्या करना है, 2 जेम 3, तो यहाँ पर हमें B की साइड B1 B2 और B3 ड्रॉ कर दो, B1 B2 और B3 ड्रॉ कर देना है। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विथ AB4 BC 6 एंड AC 5। नाउ थ्रू B ड्रॉ अ रे BX, B से BX ड्रॉ करो ऑन द साइड ऑफ BC ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स A सच दैट एंगल CBX इज अ एक्यूट एंगल, ये एंगल एक्यूट होना चाहिए।
नाउ लोकेट 3 पॉइंट B1 B2 B3 ऑन BX सच दैट B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3. नाउ ज्वाइन B3C को ज्वाइन कर दो थ्रू B2 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B3C. ये B3C की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहाँ B3 से हमें एक मेजरमेंट लेना है, कोई भी एक रेडियस लेकर यहाँ पर और यहाँ पर क्या करना है, सेम थिंग यहाँ पर B से करना है. फिर यहाँ से हमें यहाँ जब हमने ड्रॉ वहाँ से एक यहाँ पर आर्क देंगे और इस तरह से यहाँ से आर्क देंगे. ओके, तो यहाँ जिस तरह से लाइन हुई इस तरह से यहाँ पर आर्क देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम आर्क हो जाएगी, यानी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी. ओके, वो BC को यहाँ पर C डेस में क्या करेंगे, टच करेंगे. ओके, सेम थिंग जैसे यहाँ पर हुआ. अभी ऐसे हमें क्या करना है, ऊपर भी करना है. यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन ऊपर की तरफ खींचनी, यहाँ तो तक है तो बीच में क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट हुआ इस तरह से यहाँ मेजरमेंट लोगे तो ये भी उसकी पैरेलल लाइन हो जाएगी. ओके, थ्रू B2 ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर B3C टू इंटरसेक्ट BC एट C डेस बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल B2 C डेस equal to B3C. Through C dash draw a line parallel to CA to intersect AB at A dash by constructing angle BC dash A dash equal to angle BCA. Then A dash BC dash in the required triangle similar to ABC and side are 2, 3 of the corresponding side of triangle ABC. ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ये सेकंड हुआ. द सेम थिंग हमें क्या करना है, जो थर्ड दिया है, थर्ड में क्या है, जो नीचे की साइड क्या है, कम है, यानी ऊपर 7 है, नीचे 7, नीचे ऊपर 7 नीचे 5 है. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द साइड 5, 6, 7. हमें 5, 6, 7 का पहले क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बना देना है आगे की तरह. एंड देन अनदर ट्राइंगल वो साइड 7/5. अभी नीचे की साइड क्या है, 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की साइड हम पॉइंट बनाएंगे. नीचे की साइड जो 5 है तो उसको क्या बनेंगे, 5 में रखेंगे और दूसरे 2 पॉइंट हमें क्या करना है, आगे खींचना है. ओके, तो सेम थिंग टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू 5, BC 7 और AC 6. देन अ ट्राइंगल similar to triangle ABC whose sides are 7/5 of the corresponding side of triangle ABC. तो सबसे पहले ABC बनाना है. AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 और ये 7. बड़ी साइड ऑलवेज बेस बनती है. अभी B से हमें क्या करना है, BX ड्रॉ करना है, जिसमें B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 7 तक हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है. जहाँ पर C आता है तो C से हमें क्या करना है, C B5 को हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. ओके, अभी ये जो लाइन बनाई उसके पैरेलल हमें नीचे की साइड B7 से एक लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ पर हमें B से ये C डैश तक लाइन को क्या करनी है, आगे खींचनी है. अभी यहाँ पर जिस तरह से पैरेलल बनानी है तो हमें पैरेलल का यहाँ से पॉइंट रखकर एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, सेम थिंग यहाँ पर भी एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर. उसके बाद यहाँ जहाँ टच होता है वहाँ से एक आर्क यहाँ बनाना है. सेम वैल्यू हमें यहाँ खींचनी है. जो वैल्यू है उसको सीधे से लाइन खींचोगे तो ये क्या हो जाएगी, उसकी पैरेलल हो जाएगी. सेम थिंग जिस तरह से यहाँ पर किया इसी तरह से ऊपर करना है. तो ऊपर की तरफ भी क्या हो जाएगा, यहाँ BA है से उस BA से हमें एक लाइन आगे ड्रॉ करनी है BA डैश तक. तो यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, पैरेलल, जैसे AC की पैरेलल हमें A डैश और C डैश क्या करनी, लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये आपका जो है वो 7/5 की वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल ABC विद द साइड AB5 BC 7 और AC 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ रे BX ऑन द साइड ऑफ BC ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स A सच दैट CBX इज एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल होना चाहिए इस तरह से. लोकेट पॉइंट B1 B2 B3 से B7 तक ऑन BX सच दैट B1 इज इक्वल टू B1 B2 B2 B3 इज इक्वल टू इस तरह से B6 B7 तक होना चाहिए, यानी सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. नाउ ज्वाइन B5C यानी B5 और C को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. नाउ थ्रू B7 ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू B5C को पैरेलल है, क्या करो, लाइन ड्रॉ करो टू इंटरजेक्ट BC एक्सटेंड, BC को एक्सटेंड करना है C डैश तक बाय कंस्ट्रक्टिंग B7 C डैश. ओके, तो B फिर क्या है B7
और सी डैश यानी ये B7 क्या होगा, एंगल बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या करना है, B5 और C ये दोनों कैसा हो जाएंगे, सेम, यानी हमें पैरेलल लाइन बनानी है। थ्रू सी डैश ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर CA टू इंटरसेक्ट BA एक्सटेंडेड एट A डैश बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल BC डैश A डैश इज इक्वल टू BCA। देन triangle A dash B C dash is the required triangle similar to ABC is a sides are 7 by 5 of corresponding side of ABC। अभी जस्टिफिकेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सेम थिंग। अभी दूसरा हमें फोर्थ जो है कंस्ट्रक्शन एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड की होनी चाहिए सेम, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल थे। हुज बेस इज 8, बेस कितना है 8 बनाया है। एंड एक अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, जो एल्टीट्यूड बनाई वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1 and 1/2 यानी 1/2 यानी 1.5 टाइम्स ऑफ corresponding side of the isosceles triangle. To construct an isosceles triangle ABC with base BC 8, altitude AD 4, यानी यहाँ पर देखो ये BC कितना है 8 सेंटीमीटर, ये AD क्या बनाया एल्टीट्यूड बनाया और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ये AB और AC क्या है सेम है। ओके, देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल A डैश, उसके बाद B और C डैश सिमिलर टू ट्राइंगल ABC whose sides are 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइन ABC। इससे कितनी 1/2 यानी 1.5 गुना, यानी ये 1 है तो उसका 1.5 गुना ज़्यादा हमें बनाना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद द BC 8 एंड एल्टीट्यूड 4। ओके, तो पहले ABC बनाएंगे जिसमें BC 8 सेंटीमीटर और AB कितना है 4, तो यानी यहाँ B से 4 और यहाँ से 4 लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे, यानी इसकी लेंथ हमें 4 तक की करनी है। ओके, नाउ ड्रॉ अ रे BX, ये BX ड्रॉ करनी है ऑन द साइड ऑफ BC ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स A की ऑपोजिट साइड में हमें BX पर, सच दैट इस तरह से करनी है कि CBX इज एक्यूट एंगल, तो पर CBX वो क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल होना चाहिए। लोकेट 3 पॉइंट B1 B2 B3 ऑन द BX सच दैट B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल B2 B3, हमें B1 B2 B3 ये ड्रॉ कर देना है। अभी क्या करना है ज्वाइन, ये B2 है वहाँ से C ज्वाइन करना है। ओके, और उसके बाद थ्रू B3 से हमें क्या करना है एक ड्रॉ लाइन आगे पर पैरेलल B2 C के पैरेलल हमें क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BC को C डैश पर क्या होती है कंस्ट्रक्टिंग होती है, कि जिससे B3 और C डैश इज इक्वल टू B2 और C, यानी दोनों के एंगल कैसे होने चाहिए सेम, इंस्टेड ऑफ पैरेलल लाइन होनी चाहिए। थ्रू C डैश ड्रॉ लाइन पैरेलल टू CA टू इंटरजेक्ट BA एक्सटेंड A डैश बाय कंस्ट्रक्टिंग BC डैश A डैश इज इक्वल टू BCA। जिस तरह से यहाँ पर किया इसी तरह से हम ऊपर की साइड करेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट में है ड्रॉ अ ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC विथ साइड BC 6 AB 5। ओके, BC कितना बोला है 6 और AB कितना बोला है, AB बोला है 5। ओके, नाउ ट्राइंगल ABC में B कितना है 60, यानी B का एंगल हमें बनाना है वो 60 का एंगल बनाना है। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3/4 बोला है, यानी नीचे बड़ी साइड है तो वो क्या होगा ABC के अंदर की साइड आएगी, अगर नीचे छोटा होता तो वो क्या होगा ट्राइंगल से बाहर जाएगा। ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC रिक्वायर टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विथ BC 6 AB 5 और एंगल ABC B कितना कौन सा है 60 का है। देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC वुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग 3/4। ओके, यानी 3 और 4 हमें 3 तक 4 से बनाएंगे और फिर 3 क्या करना है अंदर की साइड बनाना है। ओके, 4 यहाँ लास्ट में दे दिया है और 3 क्या आएगा अंदर की तरफ आएगा। नाउ ट्राइंगल ABC देखिए, पहले BC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, फिर BA ड्रॉ किया यानी AB किया 5, यहाँ पर हमने B 60 का एंगल बनाया।
Construct triangle ABC with BC6, AB5 and B60. Draw a ray BX on the side of BC opposite of vertex such that CBX is acute angle. Locate 4 point B1, B2, B3 or B4 on BX such that B1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3 is equal to B3, B4. Now join B4C. B4C को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. ओके, थ्रू B3. अभी B3 से ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर B4C. B4C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो. इंटरजेक्ट्स एट BC एट C डैश बाय कंस्ट्रक्टिंग. हमें इस तरह से कंस्ट्रक्टिंग करना है कि B3C डैश इज इक्वल टू B4C. इस तरह से होना चाहिए. थ्रू C डैश, थ्रू अ लाइन. अभी जिस तरह से यहाँ पर की इसी तरह से लाइन ऊपर. तो थ्रू C डैश ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CA. ओके, CA को भी पैरेलल लाइन करना है. इंटरजेक्ट्स BA एंड BA एट A डैश बाय द कंस्ट्रक्टिंग सेम थिंग BC डैश A dash is equal to BCA. Then triangle A dash B or C dash is the required triangle similar to triangle ABC itself, sides 3/4 of corresponding sides of triangle ABC. Okay friends, so now see the next one. तो यहाँ पर जो next draw है, draw triangle ABC with the side BC7, B45 का एंगल है, A105. Then construct a triangle whose sides are 3/4. अभी 3, 4 है तो नीचे साइड क्या है, कम है. तो नीचे कम है तो ये 4 जाए तो वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी. टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ टू ड्रॉ ट्राइंगल ABC विथ BC. BC कितना है 7, B45 का बनाना है, A बनाना है 105 का. देन द कंस्टेंट ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हुज साइड्स 4, 3. तो 4, 3 बनाए तो हमें BX ड्रॉ करना है और इसमें B1, B2, B3, B4 तक हमें क्या करना है, लेना है. ओके, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, BC7, B45, A105 और गिवन C कितना हो जाएगा 30. ओके, यानी हमें ये 40 ये 105 लें तो ये 30 से लोगे तो ये ऑटोमेटिकली A क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा. नाउ ड्रॉ रे BX ड्रॉ करना है on the side of BC opposite of vertex A such that BCX कितना हो जाए, एक्यूट एंगल होना चाहिए. अभी लोकेट फॉर B1, B2, B3, B4 BX सच दैट B1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3 इज इक्वल टू B3, B4. नाउ ज्वाइन B3C को ज्वाइन करो. अभी हमें आगे क्या करना है, थ्रू B4 से हमें ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B3C टू इंटरजेक्ट BC एक्सटेंड बाय एट C डैश. तो BC को एक्सटेंड करना है C डैश तक और वहाँ पर वो पॉइंट क्या होगा, टच होगा. बाय कंस्ट्रक्टिंग क्या करना है, B4C डैश इज इक्वल टू B3C थ्रू C डैश थ्रू अ लाइन पैरेलल टू CA टू कंस्ट्रक्ट टू इंटरजेक्ट B एक्सटेंडेड एट A डैश बाय कंस्ट्रक्टिंग BC डैश A डैश इज इक्वल टू BCA. तो इस तरह से सेम जिस तरह से यहाँ किया इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल बनाकर हमें क्या करना है, ऊपर लाइन को टच करना है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो है आपका जो 12.1 आपका 11.1 जो कंस्ट्रक्शन का है, तो यहाँ पर ये 11.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है. जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको ये 11.2 में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी carefully.